हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, वेग स्थिरांक क्या है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय कोटि की अभिक्रियाओं के लिए मात्रकों की व्युत्पत्ति कीजिए। तो बच्चों, हमें यहाँ पर वेग स्थिरांक के बारे में बताना है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें, मुख्य अवधारणा, तो बच्चों वेग स्थिरांक क्या होता है? वेग स्थिरांक बच्चों इसे कैसे निरूपित करते हैं, कैसे व्यक्त करते हैं, इसे हम कैसे व्यक्त करते हैं? तो बात करें बच्चों हम वेग स्थिरांक की, तो यदि हम अभिक्रिया करते हैं बच्चों, ए से उत्पाद प्राप्त कर रहे हैं, उत्पाद। तो बच्चों मान लीजिए यहाँ पर t बराबर 0 यानी शुरुआत में ए की सांद्रता सी नोट थी। अब t समय बाद t बराबर t पर क्या हुआ बच्चों? इसमें से कुछ ए में से कुछ उत्पाद बनेगा। तो मान लीजिए बच्चों उत्पाद बना x, तो हमारी जो सी टी यानी t समय पर जो सांद्रता होगी वो क्या होगी? सी नोट माइनस एक्स। तो बच्चों ये हमारी टी समय पर ये सांद्रता हुई। तो बच्चों हम दर की बात करें, यहाँ पर दर, दर क्या होती है बच्चों? अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन dx बटे समय में परिवर्तन। हम बोल सकते हैं अभिकारक, अभिकारक की सांद्रता, की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन। तो बच्चे किसके समानुपाती होती है? ये समानुपाती होती है बच्चों टी समय बाद अभिकारक की सांद्रता के। तो ये सी टी यानी हम बोल सकते हैं सी नोड माइनस एक्स। तो बच्चों यहां पर हम कह सकते हैं कि जो dx बटे dt होता है ये समानुपाती होता है बच्चों सी टी के या सी नोड माइनस एक्स के। तो यदि बच्चों हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं यहाँ पर, तो dx बाई dt बराबर कितना होता है बच्चों? के सी नोड माइनस सी एक्स। तो बच्चों यहाँ पर के क्या है? ये वेग स्थिरांक है, वेग नियतांक या स्थिरांक बोल सकते हैं। अब बच्चों अगर के की परिभाषा की बात की जाए, तो के की परिभाषा क्या होगी बच्चों? यहाँ पर अगर सी नोड माइनस एक्स का मान अगर एक कर दिया जाए, एकांक कर दिया जाए, तो के जो अभिक्रिया की दर होगी वही क्या होगी बच्चों? के का। तो यहाँ पर बात करें तो अभिकारक पदार्थ की सांद्रता, अभिकारक अभिकारक पदार्थ की सांद्रता में परिवर्तन। बच्चों जब ये परिवर्तन है ये यहाँ पर एकांक हो जाएगा, परिवर्तन एकांक, एकांक हो जाए, हो जाता हो, तो जो अभिक्रिया की जो दर होगी वही हमारे पास क्या होगा? वेग स्थिरांक। तो जो अभिक्रिया की दर होगी, अभिक्रिया की दर हो तो अभिक्रिया की दर बच्चों, दर ही वेग स्थिरांक कहलाती है, वेग स्थिरांक कहलाती है। कहलाती है, कहलाता है। तो बच्चों यहाँ पर हमने देखा कि वेग स्थिरांक क्या होता है। अब जैसे कि प्रश्न में पूछा है प्रथम द्वितीय तृतीय कोटि की अभिक्रियाओं के लिए मात्रक की व्युत्पत्ति कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर एक सामान्य सूत्र की बात कर लेते हैं किसी एनवी कोटि के लिए, एनवी कोटि के लिए। तो बच्चों एनवी कोटि की बात करें हम, एनवी कोटि की यहाँ पर, तो बच्चों दर का क्या सूत्र होता है? दर बराबर यहाँ पर वेग स्थिरांक, क्रियाकारक की सांद्रता, और बच्चों यहाँ पर एन। तो एन क्या है बच्चों? ये कोटि है। ये बच्चों दर का सूत्र होता है। अब जैसा कि हम जानते हैं दर क्या होता है? क्रियाकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन। तो यहां पर लिखें क्रियाकारक, क्रियाकारक की सांद्रता में परिवर्तन, या फिर बच्चों हम लिख सकते हैं डेल्टा सी नोड बटे डेल्टा टी बराबर क्या होता है बच्चों? वेग नियतांक बटे, और यहां पर होगा अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता, सांद्रता। और बच्चों यहाँ पर सी
यहाँ पर अभिकारक की सांद्रता क्या होती है सी नोड और इसकी घात कितनी एन। अब बच्चों यहाँ पर इनके अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन की बात करें तो इसकी इकाई क्या होती है बच्चों मोल प्रति लीटर या मोल लीटर इनवर्स मोल प्रति लीटर। और बच्चों यहाँ समय में अंतराल की क्या यूनिट होती है क्या इकाई होती है सेकंड। तो बच्चों यहाँ पर ये इसकी इकाई होती है। अब अभिकारक की सांद्रता की बच्चे क्या इकाई होती है मोल प्रति लीटर और इसकी पावर बच्चों यहाँ पर घात n। तो यहाँ पर बच्चों अगर k की बात करें तो k की क्या यूनिट निकल के आती है क्या इकाई निकल के आती है मोल प्रति लीटर इनवर्स या फिर बोल सकते हैं मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड गुणे बच्चों नीचे यहाँ पर आएगा ये यहाँ पर नीचे शिफ्ट होएगा तो यहाँ पर क्या आएगा मोल n मोल की घात n और लीटर की घात -n। अब बच्चों जब हम इसको सोल्व करेंगे इसको हल करेंगे इसका तो हमारे पास क्या सूत्र निकल के आएगा मोल प्रति लीटर यानी मोल बटे लीटर की घात n सेकंड इनवर्स या प्रति सेकंड। तो बच्चों ये हमारे पास ये किसी जनरल सामान्य nवीं कोटि का यहाँ पर सूत्र हमारे पास यहाँ पर बन चुका है। अब जैसे कि बात करें बच्चों यहाँ पर प्रथम कोटि तो बच्चों प्रथम कोटि की बात करें या फिर जैसा कि प्रश्न में पूछा गया है प्रथम द्वितीय तृतीय कोटि की। तो बच्चों यहाँ पर प्रथम कोटि की बात करें तो n का मान 1 रखने पर प्रथम कोटि का मान क्या निकल के आता है बच्चों यहाँ पर जो बच्चों सूत्र आया सूत्र में 1 - n होगा 1 - n। ये बच्चों यहाँ ऊपर इसकी घात मोल प्रति लीटर की घात 1 - 1 आएगा बच्चों यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा n का मान 1 रखने पर क्या होगा k की क्या यूनिट आएगी क्या इकाई आएगी मोल प्रति लीटर। अब इसका मान रखें 1 - 1 सेकंड इनवर्स। तो बच्चों प्रथम कोटि के लिए k की क्या इकाई आई सेकंड इनवर्स। अब बच्चों हमसे पूछा है द्वितीय कोटि के लिए तो हम यहाँ लिखेंगे द्वितीय कोटि। अब बच्चों द्वितीय कोटि में n का मान हम कितना रखेंगे 2। अब n का मान 2 रखेंगे तो बच्चों यहाँ पर अगर इसमें n का मान 2 रखें तो क्या हल निकल के आता है मोल प्रति लीटर। n का मान 2 रखेंगे तो 1 - -2 1 -2 तो बच्चों यहाँ पर क्या आएगा -1 और यहाँ सेकेंड इनवर्स। तो बच्चों हमारे पास क्या यूनिट आएगी इसकी मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। तो बच्चों हमारे पास प्रथम कोटि की मतलब द्वितीय कोटि की क्या इकाई आएगी मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। अब बच्चों बात करें यहाँ पर तृतीय कोटि बच्चों तृतीय कोटि में n का मान हम रखेंगे कितना 3 और n का मान 3 रखने पर k की क्या इकाई आएगी मोल प्रति लीटर की घात -2 और सेकंड इनवर्स। तो हम क्या बोल सकते हैं बच्चों यहाँ पर मोल की घात -2 लीटर की घात 2 सेकंड की घात -1। तो बच्चों हमारे पास ये तृतीय कोटि की इकाई आ गई k की। बच्चों हमसे प्रश्न में पूछा गया था वेग स्थिरांक क्या है। बच्चों हमने यहाँ पर जाना कि वेग स्थिरांक क्या होता है। फिर बच्चों हमसे पूछा गया था प्रथम द्वितीय तृतीय कोटि की अभिक्रियाओं के लिए मात्रकों की व्युत्पत्ति कीजिए। तो बच्चों हमने यहाँ पर देखा कि इनके क्या मात्रक होते हैं। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।